तो बच्चों अब हम लोग यमक अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। यमक अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, यमक अलंकार का विशिष्ट गुण क्या है, उसकी पहचान क्या है आदि के संबंध में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझने की चेष्टा करें। यमक अलंकार की परिभाषा है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। परिभाषा को ध्यान से आत्मसात करने की चेष्टा कीजिएगा कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, तब हम कहेंगे इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। मैंने आपको कहा था कि शब्दालंकार की परिभाषा है कि इसमें शब्द विशेष के प्रयोग के चलते चमत्कार उत्पन्न होता है। अब देखेंगे इस चीज को कि अधिक बार है और उसका अर्थ हर बार अलग हो, भिन्न हो, एक दूसरे से अलग। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब इस पंक्ति में देखें कि घटा शब्द दो बार आया, दो स्थानों पर आया। एक घटा और दोनों का अर्थ अलग अलग। एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरा का अर्थ है घटना। घटना कम होना। तो जो काली घटा, घटा मतलब बादल, तो जो काली घटा है अब उसका घमंड घटा। इसलिए हम कहेंगे कि घटा शब्द के प्रयोग के चलते इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। ये 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती। अब यहां बेर का अर्थ है समय, पहर, और इस बेर का अर्थ है फल। ये 3 बेर खाती थी। जो व्यक्ति 3 बार खाता, 3 समय खाता था, अब वो 3 बेर मतलब फल खाकर ही अपनी भूख को शांत कर। यानी कि बेर शब्द के प्रयोग के चलते हम कहेंगे इसमें इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। एक और उदाहरण देखें। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अब यहां तारे शब्द 2 स्थानों पर आया है। तारे, एक तारे का अर्थ है कल्याण करना, उद्धार करना, किसी को तारना, और दूसरे तारे का अर्थ है आसमान में आकाश के तारे, स्टार। अब यहां का जेते तुम तारे यानी कि तुमने जितने व्यक्तियों का कल्याण किया, उद्धार किया, उतना तो नभ में तारे भी नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि तारे शब्द के प्रयोग के चलते इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ, एक चमत्कार उत्पन्न हुआ, इसके सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई है। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें यमक अलंकार। एक और समझने की कोशिश करें। कनक कनकते 100 मुनि, कनक कनकते 100 मुनि, मां जगता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब देखिए यहां भी कनक शब्द का प्रयोग 2 स्थानों पर हुआ। एक कनक, यहां कवि का कहना है कि आपको सोना मिल जाए या धतूरा मिल जाए, इसको खाने वाला पाने वाला दोनों अपनी सुध-बुध खो बैठता है और वो बौरा जाता है, अपने होश में नहीं रहता। इसलिए एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। इसलिए हम कहेंगे कि इस पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। इसलिए यहां भी यमक अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों आपको यमक अलंकार को पहचानना हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी पद, पंक्ति, चौपाई आदि में कोई शब्द कम से कम 2 बार या उससे अधिक बार आएगा और हर बार उसका अर्थ भिन्न होगा। अर्थ भिन्न है इसका पता आपको व्याख्या करने के बाद, आपको जब संदर्भ विशेष में जाएंगे तब उसके अर्थ का पता चलेगा। इसलिए उसमें उसका व्याख्या, उसका वर्णन करना अनिवार्य हो जाता है। तब हम वैसे परिस्थिति में कहेंगे कि उस पद, पंक्ति आदि में यमक अलंकार का प्रयोग